तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास पर स्वागत है। आज की इस क्लास में आपको एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो मैथ्स के गणित के क्वेश्चन हम करेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय अति महत्वपूर्ण रहेगा। और जो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो एंट्रेंस एग्जाम है 16 फरवरी आपको 2025 को होगा। ठीक ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास पर। बने रहना है अंत तक। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा संख्या है। तो आपको सबसे बड़ा संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2/5 लिखा है। तो यहाँ पर जो संख्या होगा दशमलव में होगा, ठीक ना, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो 0.4 होगा। तो सबसे बड़ा ये भी बटे वाला छोटे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एकलव्य विद्यालय में अच्छे देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज शाम 6 बजे क्लास ऐसे ही आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। यदि एक टंकी में 350 लीटर पानी है और इसे 5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली किया जाए तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। अब देखिए टंकी है, टंकी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये टंकी है, ठीक ना। अब इसमें बच्चों देखिए कितना लीटर पानी भरा है, 350। अब आपको 5 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर जा रहा है, तो कितना समय लगेगा। तो अब डिवाइड करेंगे हम, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर देखिए 70 आ गया। तो 70 मिनट कहाँ लगा, 70। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री वाला देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। 15 20 का एलसीएम आपको बताना है क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है, जब भी आपको एलसीएम बते आपको क्या है बताना हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और यहाँ पर 20 बताना हो। तो देखिए कैसा करोगे आप, एक साथ आपको गुणनखंड करना है फैक्टर। तो हम किससे करेंगे बच्चों, यहाँ पर 5 से आप कर सकते हैं। 5 × 5 यहाँ पर कितने बार आप करोगे, 3 बार यहाँ पर जाएगा। 5 × 3 15। इसके बाद यहाँ पर 4 बार। अब इनका देखिए 3 1 जा 1 एक बार जाएगा। यहाँ पर 4 का यहाँ भी एक बार जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका जो आंसर होगा वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम। इसी को हिंदी में लासा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 × 3 हुए 15, 15 का आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 15 चौके 60, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको मान बताना है कि क्या होगा। तो लास्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप 128 × 25। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 200, 0 होगा, 20 क्या हो जाएगा 20 कैरी। 25 दूनी 50 और 20 कितने हुए 70, 0 हंसलाई 7, 25 से कम 25 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 32, 32। तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर जो हमारा आ रहा है यहाँ पर होगा। तो कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। 2/5 का यहाँ पर आपको बताना है बच्चों मान क्या होगा। तो क्या 0 पॉइंट यहाँ ABC में, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर 0। तो 5 चौके 20, तो 4 बार जाएगा यहाँ पर, मतलब 0.4 कहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों क्लास आपको अच्छी लग रही तो लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि आपको किस सब्जेक्ट की ज़्यादा क्वेश्चन तैयारी करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक पुस्तक की कीमत 240 रुपये 240 है और उस पर 10% का छूट है तो अंतिम कीमत क्या होगी। यहाँ पर देखिए 240 कीमत है एक पुस्तक की कीमत। अब कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं, यहाँ पर 10% की छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर 10% आपको निकाल के घटाना है, ठीक है ना, माइनस करना है। तो कितना होगा देखिए, एक अंक के पहले आपको मैंने बताया कि किसी भी संख्या का
एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा 10% बन जाता है। तो 10% यहाँ पर 24 है, तो माइनस करिए 24, यहाँ पर 1 होगा, 10 6 जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 गए, 1 बचे, यहाँ पर 2 का 2, तो 216 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 का वर्गमूल क्या है। यहाँ पर जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बताना वर्गमूल क्या होगा। तो 7 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट से निकालें, अब आपको वर्गमूल बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 7 का वर्गमूल क्या होता है, हम यहाँ पर वर्ग यहाँ पर लगाना है, ठीक ना। इस तरीके से आप करोगे तो इसका जो पॉइंट में मान आना चाहिए, तो पॉइंट में मान सबसे ज़्यादा होगा, जो कि हमारा क्या है, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इससे ज़्यादा थोड़ा हमारा 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, आप तो आपसे 36 के पूछ सकते हैं जोड़ी वाले। तो यहाँ पर देखिए हालांकि इसका डी ऑप्शन सही है, तो आपको इस तरीके से भी तैयारी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 1800 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रयमूल इंटू यहाँ पर 100 करते हैं, ठीक है ना। तो लाभ बटे क्रयमूल गुणित 100, तो ये आपको लाभ प्रतिशत वाला सूत्र ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 1500 में एक वस्तु खरीदता है, 1800 में बेचता है, तो यहाँ पर लाभ हुआ 300, 1500 अपॉन में 100 लगाना है। चलिए इसको अपन काटेंगे बच्चों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 5 15, तो यहाँ पर देखिए 100 अपॉन 5 आएगा, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर, अपने को मीटर में किस में बदलना बताना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। तो हमारा क्या ए ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 4 8 16, अगला क्रम क्या होगा, तो 2 का यहाँ पर टेबल चल रहा है, 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 32 आएगा हमारा आंसर सही। तो सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम रेक्टेंगल बना लेंगे। अब इसमें क्या क्या है बच्चों, 100, यहाँ पर देखिए 120, 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया है, एरिया। अभी यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई, तो आपको बताना है चौड़ाई क्या होगी। तो हमें एरिया पता है, क्या सूत्र लगता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 120 यहाँ पर दिया है, लंबाई कितना है 12 है, तो हम यहाँ पर x का मान करेंगे तो 12 एकम 12, मतलब हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखिए भिन्न वाले सवाल को ऐड करके बताना है। 1/2, इसके बाद 5/2 इक्वल टू क्या होगा, तो मान बताना है। तो जब भी आपको पता है कि यहाँ पर देखिए जो बेस हर सामान है, तो हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, अगर ये सामान नहीं होगे तो तिर्यक गुणा करके इस तरीके से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता। तो नीचे हर वाली संख्या सामान है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 + 5 करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 6/2, तो यहाँ पर भाग लग जाएगा तो 3 आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 13, 30, इसके बाद 45, 60, अगला क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30, 15 × 45, यहाँ पर 15 चौके 60 और 15 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 15 का टेबल चल रहा है। बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है 3.5 का 2 गुना क्या होगा? 2 गुना मतलब होता है बच्चों 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए 35 दूनी 70, एक अंक के पहले दशमलव लगेगा मतलब 7.0, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन 15, किसी संख्या का 25% क्या कहलाता है? 25% क्या कहलाता है? उसका चौथाई, उसका आधा, उसका तिहाई, उसका दोगुना। कोई भी संख्या हमारे पास कितनी रहती है? 100%। अब इसका हमें 25% चाहिए तो किससे भाग लगाएंगे आप बताइए? 25%, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 25% हटाओगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100, 25 से कम 25 चौके 100, तो 1/, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1/4, 1/4 मतलब उसका चौथाई होगा। इसके बाद क्वेश्चन है डेसिमल का मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 × 24, 4 × 6 24, कितने 2 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 2 अंक, इसके बाद 0, तो 0.24 आपका आंसर सही होगा। तो देखिए जितने अंक के पहले दशमलव होंगे उतने अंक के पहले अपने को दशमलव लगाना, इस टाइप से, इस तरफ से, इस दिशा में। मान लो बच्चों अगर आपको इसी टाइप से और क्वेश्चन पूछे 0.2, 0.3, 0.4, तो देखिए कितने अंक के पहले दशमलव में, यहाँ पर एक जो हो गया, 2, 3, तो जो हमारा आंसर होगा 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 2 × 6, 6 चौके 24, तो हमारा 24 आएगा और 3 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 यहाँ से 70 क्वेश्चन है, 1.25 को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए 1/1.25 को भिन्न करना, दशमलव जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक, इसके बाद में 2 अंक दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा 1। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 25 से, यहाँ पर 5 बार 25 पंचे 125 और यहाँ पर 25 चौके 100, तो 5/4 कहाँ पर है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 12% क्या कहलाएगा यदि वह संख्या 250 है? तो हमें सिंपल है, 250 का 12% क्या बताना है, क्या होगा? एक 0 से कट गया, इसके बाद क्या है देखिए 55, 25, 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या आ गया 5/2 और यहाँ पर 12, तो 2 एकम 2, 2 × 12, तो यहाँ से आप काट सकते हैं 6 बार, और 6 × 5 करोगे तो आपका 30 आएगा, ठीक ना, 30 आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से 20 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको बताना, देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर 50 और गर्ल्स हैं कितने 20। अब आपको बॉयज़ का कितना प्रतिशत है? तो बॉयज़ कितने हैं बच्चों 30 होंगे, तो 30 कितने प्रतिशत में बताना हमें को 50 का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 0 कट गए, 300/5, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर देखिए 60%, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपका 60% आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पर देखिए 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेंगे जो कि समान भुजा रहेंगे। इसका पैरामीटर, परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक ना। तो 48 है तो हमें भुजाएं बराबर हैं तो 4a अपॉन यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 48। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पर 500 का 15% कितना होगा? 15% कितना होगा? तो आपको बताना है 15%। परसेंट जब हटाएंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 75, 75 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 का घनमूल बताना है आपको। घनमूल मतलब बच्चों 3 का आपको पेयर बनाना रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हमारा क्या आ जाएगा 125, तो एक 5 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो घनमूल इस टाइप से होता है, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हल करोगे आप 15 + 10 × 2 - 5, तो मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले आपको करना है, यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो गलत होगा। सबसे पहले आपको क्या है डिवाइड करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई प्लस और इसके बाद माइनस। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों हमें क्या करना है। सबसे पहले जब आपको दी है तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई गुणा दिया है और माइनस ऐड जोड़ना दिए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 15 - 5, तो यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 15 बचेंगे, 15 प्लस तो आपका क्या आ जाएगा 30। तो हमारा यहाँ पर बच्चों देखिए 30 आएगा, क्योंकि इसमें माइनस ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर 30 कर लीजिए, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गए होंगे, ठीक ना। तो 30 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बच्चों, यदि यहाँ पर देखिए इफ ये इसका जो बराबर है 10 है, बी का मान कितने दिए हैं यहाँ पर 20, तो हमें यहाँ पर मान रखे जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा। तो देखिए 30 यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 10 और इसके बाद बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 20, तो हल करेंगे यहाँ पर 300 यहाँ पर 200, दोनों को हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 हमारा ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब। रोज आपको क्लास में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 6 PM पर रोज क्लास रहती है, तो आपको जुड़े रहना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? वर्ग के वर्ग का वर्गमूल, मान लो कोई संख्या है उसका वर्ग करेंगे फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो वही संख्या दोगुना होगा, उसका आधा, उसमें एक घटाना, तो वही संख्या हमें क्या प्राप्त होगा? तो वही संख्या होगा। मान लो 2 से करेंगे हम 2 का वर्ग 4, फिर 4 का क्या करेंगे वर्गमूल, तो फिर हमारे पास क्या मिलेगा 2, मतलब वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। 2 का वर्ग किए 4 आया, 4 का फिर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो जय हिंद बच्चों, आपको अच्छी क्लास लगी होगी मैं आशा करता हूँ। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।